किसी के घर रिश्ता देखने जाएं तो 3 बातें लाजमी नोट कीजिएगा। पहली बात, प्यारे नाजरीन, क्या सिर्फ खूबसूरती और दौलत देखकर रिश्ता तय कर देना काफी है? क्या कभी आपने सोचा कि कुछ रिश्ते शुरू होते ही बिखर क्यों जाते हैं? अगर किसी के घर रिश्ता देखने जाएं तो आखिर वो कौन सी 3 बातें हैं जिन्हें नजरअंदाज करना बाद में पूरी जिंदगी का पछतावा बन सकता है? क्या हर मुस्कुराता हुआ चेहरा वाकई अच्छे अखलाक की निशानी होता है? क्या घर का माहौल इंसान की असल हकीकत बता देता है? और क्या चंद मिनट की मुलाकात आपको आने वाली जिंदगी का इशारा दे सकती है? आज की इस वीडियो में हम उन्हीं 3 अहम बातों का जिक्र करेंगे जो हर रिश्ता देखने जाने वालों को जरूर नोट करनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रिश्ता सिर्फ 2 घरों का नहीं होता बल्कि 2 खानदानों, 2 सोचों और 2 जिंदगियों का मिलाप होता है। यही वजह है कि जब भी किसी के घर रिश्ता देखने जाया जाता है तो लोग सिर्फ चेहरा या जाहिरी चीजें नहीं देखते बल्कि बहुत सी बातों को दिल और दिमाग में रखकर फैसला करते हैं, क्योंकि ये एक सही फैसला इंसान की पूरी जिंदगी को सुकून दे सकता है और एक गलत फैसला इंसान को उम्र भर की परेशानी में डाल सकता है। रिश्ता क्यों देखा जाता है? रिश्ता इसलिए देखा जाता है ताकि इंसान ये समझ सके कि सामने वाले लोगों की सोच, आदतें, अखलाक, रहन सहन और घर का माहौल कैसा है, क्योंकि शादी सिर्फ चंद दिनों की खुशी नहीं बल्कि पूरी जिंदगी का सफर है। इस सफर के लिए अच्छे अखलाक, इज्जत, समझदारी और नरम मिजाजी बहुत जरूरी होती है। इसलिए हमारे मुआशरे में रिश्ता देखने को बहुत ही अहम समझा जाता है। अक्सर रिश्ता देखने कौन जाता है? ज्यादातर घर के बड़े, वालिदैन, बहन भाई या करीबी रिश्तेदार देखने जाते हैं, क्योंकि उन्हें जिंदगी के तजुर्बात होते हैं और वो ऐसी बातें महसूस कर लेते हैं जो शायद कम उम्र लोग फौरन ना कर सकें। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बाज औकात लोग सिर्फ खूबसूरती, दौलत, घर या जाहिरी शानो शौकत को देखकर फैसला कर लेते हैं, जबकि असल चीज इंसान का किरदार और घर का माहौल होता है। रिश्ता देखने वालों के जहन में क्या होता है? जब लोग किसी के घर रिश्ता देखने जाते हैं तो उनके जहन में बहुत से सवाल होते हैं। क्या ये लोग इज्जत देने वाले हैं? क्या उनके अखलाक अच्छे हैं? क्या ये मुश्किल वक्त में साथ निभाने वाले लोग हैं? क्या हमारी बेटी या बेटा सुकून से जिंदगी गुजार सकेगा? ये तमाम सवालात इंसान के दिल में इसलिए आते हैं क्योंकि हर कोई अपने बच्चों को एक महफूज, बाइज्जत और खुशहाल जिंदगी देना चाहता है। प्यारे नाजरीन, हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने वालिद मोहतरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद प्यार करती थी और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत फरमाते थे। एक ऐसा वाकया जिसे सुनकर आंखें नम हो जाती हैं। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आखिरी बीमारी में थे तो हजरत फातिमा बार बार आकर अपने वालिद को देखती थी और वो बेहद परेशान थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपने करीब बुलाया और आहिस्ता से एक बात फरमाई। ये सुनकर हजरत फातिमा रोने लगी। फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा कान में एक और बात फरमाई तो वो मुस्कुराने लगी। साहबा रजी अल्लाह ताला अलैहिम अजमईन हैरान रह गए कि अभी रो रही थी और अब मुस्कुराती हैं। बाद में हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने बताया कि पहली बात यह थी कि जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब मेरी वफात का वक्त करीब है तो इसलिए मैं रो पड़ी थी। दूसरी बात यह थी कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे अहले खाना में सबसे पहले तुम मुझसे मिलोगी। ये सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा खुश हो गई कि जल्द अपने महबूब वालिद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुलाकात होगी। और वाकई हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के चंद माह
बाद ही हजरत फातिमा भी दुनिया से रुखसत हो गई। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा एक दिन बीमार थी। उसी दौरान एक नाबीना सहाबी घर तशरीफ लाए। क्योंकि वो नाबीना थे इसलिए वो किसी को देख नहीं सकते थे, लेकिन हजरत फातिमा फौरन पर्दे में चली गई। ये देखकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत भरे अंदाज में पूछा, बेटी वो तो नाबीना है, तुम्हें नहीं देख सकता, फिर तुमने पर्दा क्यों किया? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने निहायत हिकमत और हया से भरा जवाब दिया कि अगर वो मुझे नहीं देख सकते तो मैं उन्हें देख सकती हूँ और वो खुशबू भी महसूस कर सकते हैं। ये जवाब सुनकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए और फरमाया, फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है। एक दिन हजरत अली कुछ खजूरें लेकर आए। दोनों ने थोड़ा सा खाना खाया ही था कि दरवाजे पर एक गरीब साइल आ गया। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फौरन अपना हिस्सा भी साइल को दे दिया। फिर कुछ देर बाद एक और यतीम आया, उसे भी दे दिया। फिर एक कैदी आया, उसे भी खाली हाथ वापस ना भेजा। नतीजा ये हुआ कि खुद भूखे रहे मगर दूसरों को खाना खिलाया। इसी जज्बे पर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में उन पाक हस्तियों की तारीफ फरमाई है कि वो अल्लाह की मोहब्बत में मिस्कीन, यतीम और कैदी को खाना खिलाते हैं। अब बात करते हैं उन तीन अहम बातों की जिन्हें रिश्ता देखने जाते वक्त लाजमी गौर करना चाहिए। अगर उन तीन बातों को अच्छी तरह समझ लिया जाए तो इंसान बहुत सी गलतियों से बच सकता है। पहली बात, घर का माहौल और लोगों का रवैया। जब आप किसी के घर जाएं तो सिर्फ एक फर्द को ना देखें बल्कि पूरे घर के माहौल को गौर से देखें। क्या घर में एक दूसरे से इज्जत से बात की जाती है? क्या वहां नरम मिजाजी है या हर वक्त गुस्सा और सख्त लहजा है? क्या छोटों को मोहब्बत और बड़ों को एहतराम दिया जाता है? याद रखें, इंसान कुछ वक्त के लिए अपना अंदाज बदल सकता है, लेकिन घर का असल माहौल ज्यादातर छुपा नहीं रह सकता। अगर घर में सुकून, अदब और मोहब्बत होगी तो वो चीजें बातों और रवैयों से खुद जाहिर हो जाएंगी। लेकिन अगर हर वक्त तनाव, चीखो पुकार या बेइज्जती का माहौल हो तो वो भी फौरन महसूस होने लगता है। शादी के बाद इंसान को सिर्फ एक फर्द नहीं बल्कि पूरे खानदान के साथ जिंदगी गुजारनी होती है, इसलिए घर का माहौल बहुत अहमियत रखता है। दूसरी बात, अखलाक और बात करने का अंदाज। किसी भी इंसान की असल खूबसूरती उसके अखलाक होते हैं। ये जरूर देखें कि सामने वाले लोग दूसरों से कैसे बात करते हैं। क्या वो आजिजी से बात करते हैं या गुरूर से? क्या वो दूसरों की बात सुकून से सुनते हैं या फौरन गुस्सा करते हैं? बाज लोग जाहिरी तौर पर बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन उनका रवैया सख्त और तकलीफ दह होता है। याद रखें, खूबसूरती वक्त के साथ बदल सकती है लेकिन अच्छा अखलाक इंसान को हमेशा खूबसूरत बनाता है। एक नरम मिजाज और समझदार इंसान जिंदगी के मुश्किल हालात को भी आसान बना देता है। इसलिए रिश्ता देखते वक्त अखलाक को सबसे ज्यादा अहमियत देनी चाहिए। तीसरी बात है दीनदारी, सोच और जिम्मेदारी का एहसास। ये देखना बहुत जरूरी है कि सामने वाले लोगों की सोच कैसी है। क्या वो दीन को अहमियत देते हैं? क्या उनमें जिम्मेदारी का एहसास है? क्या वो रिश्तों की कदर करना जानते हैं? सिर्फ पैसा या बड़ा घर खुशी की जमानत नहीं होता। अगर इंसान में खौफे खुदा, जिम्मेदारी और रिश्तों की कदर ना हो तो वो जिंदगी में सुकून नहीं रहता। एक अच्छा इंसान वो होता है जो मुश्किल वक्त में साथ दे, इज्जत करे और रिश्तों को निभाने की कोशिश करे। आखिर में यही कहा जाएगा कि रिश्ता जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला होता है, इसलिए इस फैसले में जल्दबाजी या सिर्फ जाहिरी चीजों को देखना इंसान को बाद में परेशान कर सकता है। हमेशा दुआ करें, सोच समझकर फैसला करें और उन तीन बातों को जरूर याद रखें ताकि आने वाली जिंदगी
سکون، عزت اور خوشنودی کے ساتھ گزر سکے۔ اللہ تعالی ہر بیٹی کے نصیب میں اچھا گھر لکھے جہاں اسے عزت ملے، محبت اور سکون اور اپنائیت ملے۔ اللہ ہر بیٹی کو ایسا شوہر عطا کرے جو اس کی قدر کرنے والا، اس کا خیال رکھنے والا اور اس کی عزت کی حفاظت کرنے والا اور ہر مشکل میں اس کا ساتھ دینے والا ہو۔ یا اللہ ہر بیٹے کو بھی نیک، سمجھدار، با اخلاق اور وفادار بیوی عطا فرما جو اس کے دل کا سکون بنے، اس کے گھر کو محبت سے بھر دے، اس کے والدین اور رشتہ داروں کی عزت کرے۔ یا اللہ اس گھر میں خوشیاں عطا ہوں جہاں رشتے کے فیصلے ہونے والے ہیں۔ لوگوں کے دلوں میں نرمی، محبت، سمجھداری اور خوف خدا پیدا فرما تاکہ رشتہ صرف دنیاوی فائدے کے لیے نہیں بلکہ سکون اور خیر و برکت کے لیے قائم ہو۔ اللہ ہر ماں باپ کی پریشانیاں آسان فرمائے اور ہر ایک شخص کو بہترین نصیب عطا فرمائے جو ایک اچھے اور پاکیزہ رشتے کی امید لگائے بیٹھا ہے۔ اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ معاشرے میں اچھے رشتے، محبت اور سکون عام ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ بات ہر گھر تک پہنچ سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے نصیب بہترین فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ پھر ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔